अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में आज आपका टॉपिक है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट देखें, येलो कलर का होता है, ठीक है। ब्लैक कलर के इसके सीड्स होते हैं, सही है। और अगर इसके लीव्स ओल्ड हो जाएं तो वाइट कलर के दिखते हैं, और अगर यंग हो तो ग्रीन कलर के दिखते हैं। ये इसकी रूट है, ये इसका स्टेम है, ठीक है। उसका फ्रूट इस तरीके से दिखता है। तो मस्टर्ड प्लांट के बारे में कुछ आपको बुक बताएगा, कुछ मैं बताऊंगा। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि एक स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। येलो कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, और ये बिलोंग करता है कैबेज फैमिली से, ठीक है। गोभी जो आपने सुनी है, तो उस फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसके जो सीड्स होते हैं वो मस्टर्ड ऑयल बनाने में काम आते हैं, स्पाइसेस बनाने में काम आते हैं, मिर्चें वगैरह, ठीक है। और ऑयल सरसों का तेल बनाने में काम आते हैं, ठीक है। और इसके जो पत्ते होते हैं वो खाए जाते हैं, मस्टर्ड ग्रीन जिसको कहा जाता है। तो सरसों का साग आपने सुना होगा, देहात वगैरह में खाया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है, इस मौसम में खाया जाता है। तो वो भी आपको मस्टर्ड प्लांट से मिलता है, ठीक है। ये बहुत काफ़ी कंट्रीज़ में ये ग्रो होता है, स्पेशली पाकिस्तान में, इंडिया में और यूरोप में भी होता है। अब पढ़ते हैं बुक आपको क्या बताती है। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस इज़ कॉमनली नॉन एज मस्टर्ड प्लांट। कॉमनली नाम इसका ये है, और बायोलॉजिकली इसको ये कहा जाता है। एंड लोकली इट इज़ कॉल्ड सरसों। आम जबान में इसको सरसों कहा जाता है। इट इज़ मल्टी सेल्यूलर, ये मल्टी सेल्यूलर है, यानी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं इसमें। एंड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में इसकी फसल होती है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड एज वेजिटेबल वाइल सीड्स आर यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। यानी इसके सीड्स भी काम के हैं, इसके लीव्स भी काम के हैं। लीव्स को खाया जाता है सरसों का साग बनाकर, और इसके जो लीव्स होते हैं वो उससे ऑयल निकाला जाता है। द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज़ 1 to 1.5 मीटर। 1 या 1.5 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, लंबाई होती है। दिस प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। द वेजिटेटिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये है इसका वेजिटेटिव पार्ट, जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स हैं। और दूसरा पार्ट है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अंदर होते हैं फ्लावर्स। ईच फ्लावर इज येलोइश इन कलर एंड प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। उसके बाद है आपका राना टिग्रिना। अच्छा, राना टिग्रिना इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पॉटेड फ्रॉग। ये जो आपका स्पॉटेड फ्रॉग है, फ्रॉग को राना टिग्रिना कहा जाता है कॉमनली। तो कॉमनली फ्रॉग होता है और साइंटिफिक नेम इसका राना टिग्रिना है, ठीक है। इट इज़ मल्टी सेल्यूलर एनिमल, ये मल्टी सेल्यूलर है। इट लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ये आपको पानी में भी मिलेगा, ये आपको ज़मीन पर भी मिलेगा। इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इसकी जो बॉडी है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसका एक हेड है, दूसरा इसका सारा ट्रंक है। देयर इज़ नो नेक, इसकी नेक नहीं होती, ठीक है, गर्दन नहीं होती। इट्स बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम विथ डिफरेंट ऑर्गन्स। इसकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होता है और इसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। इसीलिए इंसानों पर ऑपरेशन करने से पहले आपको फ्रॉग पर ऑपरेशन करना सिखाया जाता है, क्योंकि इसका एक पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑल ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, तो इसके भी जो है वो इसी तरीके से ऑर्गन्स टिश्यूज़ से बने हुए हैं। एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्क्यूलर, नर्वस, जो जैसे इंसानों के होते हैं। फ्रॉग लिव्स नियर डिचेस, पूल्स, पॉन्ड्स, स्टैगनेंट स्ट्रीम एंड स्लो मूविंग रिवर्स। ये आपको खड्डों में मिलेंगे, तालाब में मिलेंगे, खड़े हुए पानी में मिलेंगे, या फिर दरिया में भी मिलेंगे, लेकिन वो स्लो मूविंग रिवर्स होने चाहिए। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाकर ये जिंदा रहते हैं। अब इसने कहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन डिसेक्टेड फ्रॉग। तो ये एक एक्टिविटी है, ये तभी हो सकती है जब हमारे पास फ्रॉग हो। तो इसको मैंने स्किप कर दिया। आप अपने घर में फ्रॉग को ढूंढें और ये एक्टिविटी करें। उसके बाद हमारे पास है एमोएबा। एमोएबा क्या है, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिर बुक से पूछेंगे। ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी इसका सिंगल सेल है बिल्कुल। और ये माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग है, यानी इसको आपको वैसे नेकेड आई से नज़र नहीं आएगा, ये माइक्रोस्कोप से आपको नज़र आएगा। इसका इरेगुलर शेप होता है, यानी इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है, ठीक है। और अपना इसके सेल के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है,
जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, एक आउटर पार्ट, एक इनर पार्ट। जिसका आउटर पार्ट होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, और इसका जो इनर पार्ट होता है वो थिकर और ज़्यादा लिक्विड वाला होता है। अब बुक क्या बता रही है आपको, देखिए। एमेबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सिंगल सेल वाला ये एक ऑर्गेनिज्म है। ये आपको मड ऑफ शैलो पॉन्ड में मिलेगा, यानी कीचड़ में मिलेगा, ठीक है। पूल्स एट एनी स्टेगनेंट वाटर, खड़े हुए पानी में मिलेगा। इसका जो साइज़ है वो 0.25 मिलीमीटर है, और इसका जो है शेप इरेगुलर है, मैंने अभी आपको बताया। और इसका एक सेल मेम्ब्रेन होता है विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटेक्ट्स साइटोप्लाज्म। ये सेल मेम्ब्रेन इसके साइटोप्लाज्म की हिफाजत करता है। द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कॉल्ड एक्टोप्लाज्म जेल। जो क्लियर और ट्रांसपेरेंट इसका पार्ट है साइटोप्लाज्म का, वो उसको कहा जाता है एक्टोप्लाज्म। और इसका जो इनर पार्ट है उसको कहा जाता है एंडोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म कंटेंस न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। एमेबा मूव्स बाय फॉल्स फुट कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है। और ये फॉल्स फुट पे जो है वो मूव करता है, और उसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। सही है, ये यूनिसेलुलर है और आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके बाद है आपका वॉल्वॉक्स, ठीक है। ये इसकी आप शक्ल मुबारक देख लें। वॉल्वॉक्स क्या है, ये एक टाइनी ग्रीन लिविंग थिंग है। इसके बारे में पढ़ते हैं। वॉल्वॉक्स इज़ पॉलीफिलेटिक। पॉलीफिलेटिक का मतलब है इसके बहुत ज़्यादा एंसेस्टर्स हैं, मैनी डिफरेंट एंसेस्टर्स, ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स हैं इसके, ठीक है। मैनी एंसेस्टर्स हैं, तो इसलिए इसको पॉलीफिलेटिक कहा जाता है, यानी इनके बाप दादा भी इस दुनिया में रह चुके हैं। इनको बायोलॉजिकल नेम इसका है जेनस, ठीक है। इसका मतलब होता है सिमिलर लिविंग थिंग्स ऑफ क्लोरोफाइट, यानी कि साइंटिफिक क्लोरोफाइट किसका नाम है, ये है ग्रीन अल्जाए का साइंटिफिक नेम। दोबारा समझें, जेनस जो है वो वॉल्वॉक्स का साइंटिफिक नेम है, और क्लोरोफाइट जो है वो ग्रीन अल्जाए का साइंटिफिक नेम है। इन द फैमिली ऑफ वॉल्वोकेकिया इट फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनीज अप टू 50,000 सेल्स। इनकी जो कॉलोनीज होती हैं तकरीबन 50,000 सेल इसके अंदर होते हैं। दे लिव इन अ वैरायटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स एंड वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक इन 1700। ये फ्रेश वाटर में होते हैं, गंदे पानी में नहीं होते। थोड़ा सा इसका जो है ये चीज़ें मैं आपको बता दूं। इसके पास एक आई स्पॉट होता है, अ पार्ट दैट हेल्प्स द सेल सेंस लाइट, यानी ये लाइट को सेंस कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद इसके पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी एक छोटा सा बैग होता है इसके पास। वॉल्वॉक्स वंस कॉल्ड अल्जाए दैट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी। पहले इसको अल्जाए कहा जाता था, ये कॉलोनी में बहुत ज़्यादा वॉल्वॉक्स रहते थे। ईच वॉल्वॉक्स सेल हैज़ 2 फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है इसके होते थे, हर सेल में 2 फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला क्या होता है, लिटिल वेब्स और टेल्स, पूंछ की तरह होता है, ठीक है। द फ्लैजिला बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन वाटर। ये फ्लैजिला को घुमाकर बॉडी में रोल ओवर, पानी में रोल ओवर करके इस तरीके से घूमता है, ठीक है। जिस तरीके से अभी पेन घूम रहा है, इस तरीके से ये पानी में घूमता है अपने फ्लैजिला को घुमाकर। वॉल्वॉक्स सेल्स हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसके सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे आप ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना बनाता है, यानी सूरज की रोशनी से। These photosynthesis organisms are an important part of many aquatic ecosystem. Volvox are not harmful. ये आपके लिए हार्मफुल नहीं है, आप इसके साथ खेल सकते हो, because they do not produce any toxic substance. कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ये पैदा नहीं करते, so this is not harmful. तो आई थिंक यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। हाँ जी, ये आपका ख़त्म हो गया। अभी आप ये लेक्चर सारे सुन के मुझे बताएं, तो इसका हम टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह।